नरकों का वर्णन सुनने मात्र से ही हमें नरकों में नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे नरकों का वर्णन 24 प्रकार के नरक बताए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्रिगुणत्वा कर्ता सिद्धया कर्मगतया पृथग्विदा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। राजन नरक में कौन जाता है तो वो बता रहे। पहला नरक है तामिश्र नाम का। कौन सा नाम नरक है? तामिश्र। इसमें जो पराये धन की चोरी करते हैं, पराई स्त्री को जो चुराते हैं, वो तामिश्र नाम के नरक में डाले जाते हैं। और इस नरक में जीव की आंखें निकालकर और उसके शरीर को, उसके जीव के शरीर को जर्जर करके यातनाएं दी जाती हैं। दूसरा नरक है अंधता मिश्र, जो पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करता है, वो अंधता मिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। इस नरक में यमदूत आंखों में कीला चुभाते हैं, यातनाएं कीला चुभा के दी जाती हैं। तीसरा नरक रौरव, जो मैं और मेरे के घमंड में रहता है। जो घमंडी हैं, अभिमानी, वो रौरव नाम के नरक में जाते हैं और रूरू नाम के जीव उन्हें काटते हैं। राजन चौथा नरक है महारौरव, जो केवल अपने शरीर का पोषण करने में लगे हैं, केवल खुद से मतलब है। कहते हम दो हमारे दो, बाकी बोले भाड़ में जाने दो। यानी अपनी पत्नी, अपना बेटा और किसी से लेना देना नहीं, यहां तक माता पिता से भी मतलब नहीं। ऐसे जो लोग हैं वो महारौरव नाम के नरक में जाते हैं और उनके शरीर को कीड़े मकोड़े खाते हैं। पांचवा नरक कुंभीपाक, जो पशु पक्षियों का वध करते हैं, वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं। यहां खौलते हुए पानी में जीव को डाला जाता है। छठवां नरक है कालसूत्र नाम का। इस नरक में पिता, ब्राह्मण और देवता, इनसे जो बुराई करता है, इनसे जो शत्रुता रखता है, वो कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। और इसमें 1000 योजन चौड़े गोले के नीचे अग्नि और ऊपर से सूर्य की गर्मी से उसको तपाया जाता है। सातवां नरक है असीपत्र, जो वेद मार्ग पर नहीं चलते, जो पाखंडी हैं, जो मनमुखी आचरण के द्वारा पूजा करते हैं। ऐसे पाखंडियों को असीपत्र नाम के नरक में डाला जाता है और वहां तलवार की धार वाले पत्तों के वन में भेजा जाता है, जहां जीव चिल्लाता है मैं कटा मैं मरा। आठवां नरक सुकर्मुख, बिना अपराध के जो दंड देता है, बिना अपराध के किसी को दंड दिया, वो सुकर्मुख नाम के नरक में डाला जाता है और इस नरक में कोल्हू में पेला जाता है। राजन नौवां नरक है अंधकूप, जो किसी की जीविका, किसी का रोजगार नष्ट करता है, वो अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है और यहाँ उसके जीव को कीड़े मकोड़े चींटा चिंटी खाते हैं। 10वां नरक है क्रमी भोजन, जो किसी को बिना दिए खाए,
यानी आप भोजन कर रहे हैं और कोई भूखा बाहर बैठा है और आपने उसको नहीं खिलाया, आप अकेले ही खा गए, तो वो कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है। वहां एक कीड़ा बनता है और कीड़ों को खाता है। 11वां नरक है दंसन, जो ब्राह्मणों के धन को चुराता है या बलपूर्वक छीनता है, वो दंसन नाम के नरक में डाला जाता है और यमदूत चिमटों से उसके शरीर को नोचते हैं। 12वां नरक है वज्रकंटक, जो अगम्य पुरुष या स्त्री से, जो अगम्य पुरुष, अगम्य अर्थात जो चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियां हैं और जो इनसे संभोग करता है, वो वज्रकंटक नाम के नरक में जाता है। और पुरुष को लोहे की तपाई हुई स्त्री से और स्त्री को पुरुष से चिपटा करके यातनाएं दी जाती हैं। 13वां नरक है बैतरणी, जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, वो बैतरणी नदी में डाले जाते हैं, जिसमें खून और पीप रात दिन बहता रहता है। उसी खून और पीप को जीव खाता पीता है। 14वां नरक है पुयोद, जो पशुओं की तरह लज्जाहीन है, जो पशुओं की तरह मर्यादाहीन आचरण करने वाले हैं, वो पुयोद नाम के नरक में डाले जाते हैं, जिसमें मलमूत्र, भिष्टा और थूक से भरा हुआ नरक है, उसमें गिराया जाता है और जीव इसको ही खा के रहता है, कष्ट भोगता। 15वां नरक है प्राणरोधक, जो शिकार खेलते हैं और शिकार में निरपराध पशु पक्षियों को मारते हैं, वो प्राण रोधक नरक में डाले जाते हैं और इस नरक में उसके जीव को बाणों से भेदा जाता है। 16वां नरक है विशंसन, यज्ञों के बहाने जो जीवों की हत्या करने वाले हैं, वो इस नरक में डाले जाते हैं। 17वां नरक है लाला यक्ष, जो अविवाहित कन्या से समागम करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। 18वां नरक है सारे मीयेदान, जो गांव और नगर में आग लगाते हैं, ऐसे जीव को मीयेदान नाम के नरक में डाला जाता है, जहां जीव को कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। 19वां नरक है आविची, जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठी गवाही दे करके दूसरों को फंसाते हैं, वो अविची नाम के नरक में डाले जाते हैं और 100 योजन ऊंचाई से उनको गिराया जाता, फिर उठाया जाता, फिर गिराया जाता। 20वां नरक बताया अधापात, जो मदिरा पान करने वाले, जो शराब पीने वाले हैं, वो अधापात नाम के नरक में डाले जाते हैं और इसमें लोहा गरम करके पिलाया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये दारू वालों के लिए है अधापात नाम का नरक। कौन से नरक में जाते हैं दारू पीने वाले? अधापात। तो जो दारू से मर जाए तो उनके कार्ड पे जो नहीं लिखवाओ कि स्वर्गवासी हो गए, काहे कि भी नरक हो गए। दारू पीवे वाव मर जाए यदि, तो उसको तो यही लिखाओ कि नरकवासी हो गए, क्योंकि स्पष्ट भागवत में लिखा है अधापात। अधापात नाम का नरक है और इसमें मदिरा पान करने वाले जाते हैं और उनको लोहा गर्म करके पिघला करके पिलाया जाता है। 21वां नरक है छार करदम, जो श्रेष्ठ बनते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ मान के बैठे हैं, उन्हें यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। 22वां नरक है रक्षोगण, जो भूतों की, प्रेतों की, भैरव राक्षसों की पूजा करते हैं, भजन करते और मांस खाते हैं, उनको यहाँ रक्त का पान कराया जाता, यातना दी जाती। 23वां नरक सूल प्रेत, जो पक्षियों को पकड़ करके, कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, इनको पकड़कर पाल करने भूखा प्यासा जो रखते हैं, उन्हें सूल प्रेत नाम के नरक में डाला जाता है। 24वां नरक
दंतसूक, जो क्रोधी स्वभाव के, बात बात पर जो गुस्सा करते हैं, उन्हें दंतसूक नाम के नरक में डाला जाता है। और यहाँ 5 फन वाला सांप उसको नोचता, उनको खाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये हो गए 24 नरक। महाराज परीक्षित के रोम खड़े हो गए। भगवान, इतने खतरनाक नरक है, कृपा करके ये बताओ कि हमें इन नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें इन 24 प्रकार के नरकों में, किसी भी नरक में हमें नहीं जाना है, तो क्या करें? सुखदेव जी कहते, राजन, बिल्कुल सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और टिकाऊ एक उपाय। क्या? बोले भगवान का भजन करो। भगवान का नाम लेने वाला कभी इन नरकों में नहीं जाता है। जो भगवान का नाम लेता है वो नरक में नहीं जाता। कहते हैं, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ताली की सेवा, राधा वल्लभ। वाल्मीकि ने, और वाल्मीकि जी ने नाम लिया तो उल्टा, सीधा नहीं ले पाए, क्योंकि जैसे ही वो मारते थे ना, और जैसे ही मार के भागा, मरा 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 कहते थे। जब उनसे कहा कि बोलो राम, तो बोले राम नहीं कह पाऊंगा। बोलो तो, जब बोला तो मरा मुंह से निकला। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था। जब मरा मरा कहा तो मानस में बाबा ने लिखा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए मरा मरा कह के। रामायण की रचना कर दी। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कर दी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दूसरा नाम वाल्मीकि जी के बाद नल और नील नाम के दो बानर। जिस पत्थर पे, जिस शिला पे लिखा राम राम, वो पत्थर तैर गए, राम सेतु बना दिया। कितना पावर है भगवान के नाम में, और क्या भक्ति होगी नल और नील की। थे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला
शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम सेतु बन गया। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और तीसरा नाम द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी का दुशासन चीर खींचता है, चीर हरण चीर खींच रहा। दुर्योधन ने कहा है कि दुशासन मेरे भाई इसको नग्न कर दे और नग्न करके इसको मेरी जंघा पे बिठा दे। इसीलिए तो भीम ने जंघा को तोड़ा। जंघा की बात थी ना, भगवान द्वारकाधीश ने केले के पत्ते लपटवा दिए अंत में दुर्योधन को कि भले ही सारा शरीर पत्थर का हो जाए लेकिन जंघा शेष रहनी चाहिए, क्योंकि इस दुष्ट ने द्रौपदी के लिए कहा था कि नग्न कर दो जंघा पे बिठाओ। इसलिए भीम ने जंघा को तोड़ा था और वहीं से प्राण निकले दुर्योधन। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिकाधीश पुकारी, कृष्ण द्वारिकाधीश पुकारी, कृष्ण द्वारिकाधीश पुकारी, कृष्ण द्वारिकाधीश पुकारी। नाम लिया, कृष्ण को पुकारा, द्वारिकाधीश को पुकारा। भगवान कब तक नहीं आते, ये भी एक है। भगवान का एक नियम ये भी है कि भगवान कब तक नहीं आएंगे। जब तक तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे, और जब उन पे ही छोड़ दोगे ना तो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर आते भगवान। द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा, द्रौपदी अपने आप को बचाने की कोशिश करती, हाथों से अपनी लज्जा अपनी मर्यादा को ढकने का प्रयास करने लगी बार बार, लेकिन प्रयास विफल हुआ तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खड़े कर दिए। गोविंद, हे द्वारिकाधीश, ये लाज अब तुम्हारे हाथ में। और जैसे ही दोनों हाथ उठाए, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, भगवान के नाम की महिमा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर नहीं पा। कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम लेते रहो। इन 24 नरकों में हमें नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी सुंदर कथा। अंत समय में भी यदि भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, आखिरी में कहते अंत मति सो गति, अंत भला सो सब भला। आखिरी में भी मर रहे उस समय भी यदि राम राम मुख से निकल गया तब भी हमारी सदगति हो जाती है। कहते हैं सुखदेव जी, राजन, एक कानकुब्ज नाम का नगर और उसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण। एक दिन इसके पिता ने कहा, अजामिल विद्वान है, पंडिताई करता है, कर्मकांड करता है। पिता भी पंडिताई कर्मकांड करते। एक दिन पिता ने कहा, अजामिल जाओ बगीचे से कुछ फूल लेके आओ, पूजा करना है ठाकुर जी की। अजामिल फूल लेने गया बगीचे में, वहां जाके देखा इसने क्या कि एक व्यक्ति एक वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा है।
समागम में है, वेश्या और एक व्यक्ति। ये दृश्य उसने देखा, काम जागृत हुआ, वहीं देखता रहा। जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तब उस वेश्या के पास आया और कहने लगा, देवी तुम यदि हमारे साथ रहोगी तो हम तुम्हें धन से परिपूर्ण रखेंगे, कोई कमी जीवन में होने नहीं देंगे। वेश्या ने अजामिल को समझाया, ब्राह्मण तुम्हारा कार्य और कर्म अलग, हमारा कार्य और कर्म अलग, हमारे उसमें ना पड़ो, तुम अपना काम करो जो करने आए थे। अजामिल तो अजामिल, कामदेव इसको जागा है तो ज्ञान सारा भाग गया। अजामिल कहता है, देवी तुम वेश्या हो, तुम्हारा कर्म और धर्म दोनों केवल धन है, तुम धन से मतलब रखो। वेश्या को साथ लिया, घर आ गया। माता पिता ने विरोध किया, दोनों को मारा पीटा, घर से निकाल दिया। पत्नी ने विरोध किया, बच्चों ने किया, सबको मार पीट करके घर से निकाला। वेश्या के साथ रहने लगा। सुखदेव जी कह रहे, कान्य कुब्जे दुजा कशित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कालांतर में उस वेश्या के गर्भ से 9 संतानें हो गई, 9 बेटा हो गए। अजामिल काले कपड़े पहनता, काली पट्टी बांधता और रात के अंधेरे में लूट मार करने निकल जाता। जो मार्ग में रास्ते में मिले लूटता, मारता, पीटता, धन छीन लेता, रोज का काम। एक दिन एक साधु संतों की टोली वृंदावन धाम से अयोध्यापुरी को पधार रही थी। तो साधु संतों का एक स्वभाव होता है कि जहां जिस गांव में अंधेरा होने लग जाए, शाम होने लग जाए, वे वहीं रुक जाते हैं। साधु संत 2 स्थानों पे रुकेंगे गांव में, या तो कोई भक्त हो जो साधु संतों में अपनी श्रद्धा रखता हो, अथवा मंदिर। तो किसी से पूछा गांव वाले से कि भाई यहां कोई भक्त का घर है, तो उन गांव के लड़कों ने जवाब दे दिया, महाराज बिल्कुल, बहुत बड़ा भक्त है। कौन? बोले भक्त अजामिल। ये नहीं कहा कि दुष्ट अजामिल, डाकू अजामिल, नहीं, भक्त अजामिल। अच्छा, लड़के होते ही ऐसे, उनको अपन बोलते ना लड़के, कोई चीज चाहिए लड़के, इसलिए उनको लड़के बोलते हैं। हमारे लड़के हैं, अच्छे से नहीं दोगे, वे लड़के ले ले। लड़का कतनी है, अपन कछु भी बात बोले, जे हमारे लड़का, लड़के। अब लड़के माने लड़के, अगर तुम प्रेम से नहीं दो सो भी लड़े, तुम्हें देने आए, इसलिए उन्हें लड़के कहा। लड़कों ने मजाक कर लिया साधु संतों से, बोले भक्त अजामिल है। अच्छा, कई ऐसे होते हैं कि वे अपने बाप से भी मजाक कर ले, कई लड़का ऐसे हो जो बाप से भी मजाक कर ले, साधु संत तो फिर दूर की बात। बेचारे साधु संतों की टोली पहुंच गई अजामिल के द्वार। सांकर बजाई, शाम का समय। अजामिल तो काले कपड़े पहन के नंगी तलवार लेके निकल गया लूटमार करने, और साधु संतों ने सांकर बजाई, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। और जैसे ही पुकारा, वेश्या आई, दरवाजा खोला, देखा तो साधु संत हैं, तुरंत झुक के प्रणाम किया। प्रणाम किया। साधु संतों ने कहा, सौभाग्यवती भव बेटी, हम साधु संत हैं और वृंदावन से हम अयोध्यापुरी जा रहे हैं, शाम यहाँ हो गई है, तो हम यहीं विश्राम करेंगे और यहीं भोजन प्रसादी करेंगे, ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे। तो बिटिया, हमने सुना है बड़े भक्त अजामिल का घर है, तुम एक काम करो, हमारी व्यवस्था करो। वेश्या के नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और कहा, महाराज लगता है आपसे किसी ने विनोद हास्य किया है, मजाक किया है आपसे किसी ने। अरे ये कोई भक्त का घर नहीं, ये दुष्ट अजामिल का घर है, ये डाकू अजामिल का घर। मेरा पति अजामिल कोई भक्त नहीं, बहुत बड़ा डाकू है। साधु संत सब समझ गए।
साधु संत बोले बिटिया कोई बात नहीं, अब भक्त का घर हो या दुष्ट का घर, साधु संत द्वार पे आए हैं तो खाली हाथ तो मत लौटाओ। भोजन प्रसादी ठाकुर जी को लगाना है, हम सब भी भोजन करेंगे। वैश्या कहने लगी महाराज महात्मन, मैं इतनी पापनी और इतनी अभाग्नी हूं कि अपने हाथ से भोजन बना के ना तो ठाकुर जी को भोग लगा सकती और ना आपको पवा सकती। मैं वैश्या हूं। जैसे ही कहा वैश्या, अब साधु संतों को सब बात समझ आई। साधु संत बोले बिटिया यदि तुम बना नहीं सकती तो कम से कम सूखी सामग्री दे दो, राशन आटा दाल आदि जो भी व्यवस्था हो, हम स्वयं बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और स्वयं पाएंगे। वैश्या प्रसन्न हो गई, दौड़ के अंदर गई, सूखा सामान सूखी सामग्री आटा दाल आदि लेके आई, साधु संतों को दिया। साधु संतों ने उसी के द्वार के सामने अपने लोटा चमीटा गाड़े, भट्टी लगाई और बढ़िया दाल बाटी बनी। खूब आनंद से प्रसाद बन गया और प्रसाद बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद जब स्वयं खाने को बैठे तो एक बूढ़े महात्मा के नेत्रों में आंसू आए। और जब आंसू आए तो एक और जो बगल में महात्मा थे उन्होंने कहा महाराज आप रो रहे हैं? भोजन करने में रोते नहीं, भोजन करते समय रोना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भोजन विष बन जाता है, विष का काम करता है यदि रोते हुए कोई खाता है। महात्मा बूढ़े जो महात्मा थे बोले भाई हम इस पापी के यहाँ का अन्न खा रहे हैं, इस दुष्ट के यहाँ का अन्न। हम साधु संत हैं, साधुओं का काम है बिगड़े हुए जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उनको साधना, उनको ठीक करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने अन्न खाया, अजामिल को ठीक करना होगा। कल के दिन अजामिल मरा और यदि नरक को चला गया तो लोग कहेंगे देखो साधु संतों ने उसके यहाँ का भोजन किया था फिर भी वो नरक को चला गया। कोई उपाय करना होगा। तो और महात्माओं ने कहा महाराज आप भोजन पाइए, सवेरे व्यवस्था करेंगे। सबने भोजन पाए और जैसे ही भोजन पा करके निपटे ही थे कि इतने में अजामिल आ गया। आधी रात में आधम का, नंगी तलवार, काली पट्टी बांधे सिर में, काले कपड़े पहने और देखा साधु संत अपने द्वार के सामने से आग बबूला हो गया। ऐ महात्माओं तुम्हें यहाँ किसने रोका? किसने तुम्हें यहाँ पर आदेश दिया कि यहाँ रुको? भागो यहां से, उठाओ अपने लोटा चमीटा, भागो, सब छीन लूंगा नहीं तो। साधु संत सब घबरा गए, एक दूसरे के पाछे छिपाने लगे। कौन है? बोले यही तो है दुष्ट अजामिल। इतना भयंकर। इतने में वैश्या थी घर में, उसने सुन ली कि हमारे पति आ गए, दौड़ के आई। अजामिल से कहा चुप रहो, हमने इनको रोका। और जैसे ही कहा चुप रहो हमने रोका सो अजामिल शांत हो गया। अजामिल शांत हुआ, वो घर में लेके चली गई। सवेरा हुआ, साधु संतों ने फिर दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजा खोला। सवेरे क्यों भागे नहीं तुम सब? भागो यहाँ, फिर द्वार पर क्यों आए हो? साधु संतों ने कहा अजामिल तुम्हारे यहाँ का हमने भोजन ग्रहण किया है। बोले तो? बोले कुछ दक्षिणा तो बनती है कि नहीं? तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया। अजामिल कहने लगा सुनो, ये कहो कि तुम्हारे कमंडल अमंडल और चमीटा नहीं छोड़ाए, भागो। इतने में वैश्या आई। बोले सुनो तुम शांत रहो, मैं बात करूंगी। सोई अजामिल शांत हो गया। अजामिल शांत हुआ। वैश्या ने हाथ जोड़े, महात्माओं से कहा महात्मन निवेदन कर, क्या सेवा करूं? महात्मा बोले बेटी तुमने खूब सेवा रात में दी, भोजन प्रसाद की, अब कोई सेवा नहीं, अब एक निवेदन करने आया हूं। और निवेदन ये है कि तुम इस समय गर्भ से हो। बोले हाँ महाराज जी हम गर्भ से। बोले बेटी हमने ध्यान लगा के देखा तुम्हारे गर्भ में बेटा है, तो बस इतना करना कि तस्य प्रवयसः पुत्रा दशस्तेषां तुयोवम बालो नारायणो नाम
पितरोश्च